प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत का नव निर्माण हो रहा है। भारत के नागरिक के रूप में एक नई वैश्विक पहचान के साथ आज हम दुनिया के सामने शान से खड़े हैं और गौरवशाली क्षणों को जी रहे हैं। इन मूल्यवान और ऐतिहासिक क्षणों का उपहार भारत को किसी और ने नहीं बल्कि राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी ने दिया है। नरेंद्र मोदी अपने कार्यों में सूक्ष्मता, सजगता और योजनाबद्ध तरीकों को पूर्णता से करने के लिए जाने जाते हैं। उनके संगठित दृष्टिकोण में हर कार्य का पहलू योजना से लेकर क्रियान्वयन तक विचार पूर्वक शामिल होता है, जो कुशलता और सटीकता पर जोर देता है। गुणों के इन्हीं अनूठे संयोजन ने उन्हें न केवल एक प्रभावी योजनाकार बनाया है, बल्कि एक ऐसा नेता भी बनाया जो दूसरों को अपने काम और जिम्मेदारियों में उच्च मानक बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। जयेश जोशी एक किस्सा बताते हुए कहते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी अपने जीवन में योजना और समय प्रबंधन को लेकर शुरू से ही काफी सजग रहे हैं। उस टाइम नरेंद्र भाई प्रांत कार्यालय में रहते थे, उनको दिल्ली जाना था कुछ काम से। मैंने बोला, नरेंद्र भाई आपकी ट्रेन कितने बजे की है? वो बोले 4:55 की कुछ है। बोला अभी तो नरेंद्र भाई 1:30-2 बजे, इतने जल्दी जाके क्या करेंगे? मणिनगर से वहां जाने में कितना टाइम लगता है? बोले लगेगा। वो दिन था गणेश विसर्जन का। पूरे अहमदाबाद, जो हम कर्णावती बोलते हैं, पूरे अहमदाबाद के गणेश विसर्जन करने के लिए वहाँ आते थे। तो वहाँ इतने सारी भीड़ होती थी, तो कभी कभी वहाँ जाना भी मुश्किल हो जाता। वो ट्रेन चूक ना जाए, उसकी वजह से इतना जल्दी आ गए। तो इतना माइक्रो प्लानिंग, तो अपना सभी काम पूरी प्लानिंग के साथ करते थे और बहुत बारीकाई से क्या क्या हो सकता है वो पहले से सोच के अपना काम करते। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की ऐसी कई विशेषताएं हैं जो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में काम करते हों। चुन्नीलाल वाघेला बताते हैं कि किस तरह एक बार नरेंद्र मोदी ने उनके पहनावे की एक छोटी सी चीज को देखा और उसे ठीक करने की बात कह दी। कृष्णानगर में 74 के आसपास प्रभात शाखा का संचालन करता था मैं। प्रभात शाखा में नरेंद्र भाई का प्रवास की सूचना मिली कि नरेंद्र भाई आ रहे हैं। वो आए, शाखा का काम पूरा हुआ, शाखा पूरी होने की तैयारी थी। उन्होंने सभी स्वयंसेवकों के ड्रेस चेक किए। जब मेरा ड्रेस चेक किया तो मेरे ड्रेस के अंदर जो पीतल का बेल्ट के अंदर बक्कल होता है, ये बक्कल काला हो गया था। यानी पालिश बक्कल को नहीं कहता, वो कोई देखते भी नहीं थे इतना। तो तुरंत उनकी नज़र बेल्ट पे गई और बेल्ट पर नज़र जाने के बाद तुरंत उन्होंने सूचना दिया कि देखो भैया, ये बेल्ट तुम्हारा काला हो गया है, ये वो चमकना चाहिए, इसको पॉलिश करो, ड्रेस के अंदर जरा भी गड़बड़ मत करो। तो इतनी छोटी बात प्रभावी रही और उनकी इतनी छोटी बात से आज मैं कुछ सीखता हूँ, इस कि भाई छोटी बात पे ध्यान दो तो आप जरूर बड़े बनेंगे। नरेंद्र मोदी का संपूर्ण व्यक्तित्व एक पाठशाला है। उनके व्यक्तित्व के कई ऐसे अनूठे आयाम हैं जो सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। नरेंद्र मोदी के कार्य में परिपूर्णता की एक और मिसाल का जिक्र करते हुए कैलाश सिंह तंवर बताते हैं कि जैसी परिपूर्णता मोदी में है, वैसी ही पूर्णता को दूसरों में भी वो देखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति थी कि एक छोटी सी मीटिंग में अगर जाते और हम तैयारी करे बिना जाते, अगर नरेंद्र भाई पूछते हैं कि कितने लोगों से संपर्क हुआ, तो हम कहते थे 2-3 लोगों से, तो 2 या 3
वो हर बात के लिए परफेक्ट जवाब चाहते थे। ऐसा नहीं कि भाई 2 या 3, हर बात के लिए उनको हिसाब सही चाहिए था। वो बोलते 1-2 सीटें कम आई तो चलेगा, मगर मुझे हिसाब परफेक्ट चाहिएगा। इनका इतना परफेक्ट काम था और इनका प्रभाव था इतना कार्यकर्ताओं पे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दीक्षा और भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में रचे बसे नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उसे शब्दों में बांधना एक चुनौतीपूर्ण काम है। महेश दीक्षित को याद है कि जब पार्टी का कोई कार्यक्रम आयोजित होता था तो नरेंद्र मोदी कैसे उस कार्यक्रम की बहुत ही बारीकी से और समग्रता से योजना बनाते थे। जब भी कार्यकर्ता का कोई कार्यक्रम निर्धारित होता था तो कार्यक्रम कैसे करना है उसकी गाइडलाइन उनके पास से अवश्य मिलती थी। भाई ये कार्यक्रम को तुम ऐसे हैंडल करना। और सबसे पहले तो वो सभी को यही समझ देते थे, आप लोग पहले सबसे नीचे का जो वर्ग है उनसे जाके मिलो, उनसे क्या जरूरियात है और उनकी आवश्यकता क्या है उसको फोकस करो, उसके अंदाज से पूरा कार्यक्रम निर्धारित करो तो अच्छा रहेगा। मान लो कि आदिवासी एरिया में कोई प्रोग्राम करना है, कोई जाहिर सभा या तो कोई कार्यक्रम करना है, तो आदिवासी संस्कृति क्या है और वो संस्कृति के हिसाब से वहाँ के लोगों को कैसे बाहर निकालना है, वो संस्कृति को कैसे प्रदर्शित करना है, वो सब साथ में लेके चलते हैं। स्फूर्ति, नई दृष्टि और नई ऊर्जा से हमेशा भरे रहने वाले नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व हमेशा से ही प्रकाशवान रहा है। नटुडा भी बताते हैं कि कैसे मोदी ने उन्हें एक छोटा सा सबक सिखाया जो न सिर्फ उनके बल्कि सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। मेरे कपड़े को इस्त्री कर रहा था, प्रेस कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि जब जो साइड दिखनी चाहिए वो पहली करनी चाहिए इस्त्री, यानी उनको ऐसी अच्छी करनी चाहिए प्रेस, ऊपर से पीछे करो ना करो चलेगा। तो ये भी एक छोटी बात है, लेकिन मेरे जीवन के लिए कुछ सीखना मिला। यानी इतनी छोटी छोटी बात कार्यकर्ता के घड़तर में उनकी बहुत सी रही। स्वास्थ्य के महत्व को समझते हुए और उसके प्रति सजग रहते हुए हर पल उत्साह से बिताना नरेंद्र मोदी की शुरू से ही आदत रही है। ऐसे हेमंत को आज भी याद है कि कैसे नरेंद्र मोदी ने उन्हें समझाया था कि एक बीमार व्यक्ति की देखभाल करने के लिए खुद मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहना चाहिए। He was inquiring about जगन्नाथ जोशी's health और बोला कि ये सब तैयारी करनी है। नंबर 1, जगन्नाथ जोशी जी का ब्लड ग्रुप, जगन्नाथ जोशी जी का जो प्रिस्क्रिप्शन है मेडिसिन, हमेशा गर्म पानी रखना साथ में, और हमेशा जगन्नाथ जोशी जी का जो डॉक्टर्स हैं पुणे में हो या बेंगलुरु में हो या दिल्ली में हो, जो भी है उनका नंबर और पता, नाम टाइप करके रखना है अपने पास। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बुजुर्ग को देखभाल करते हैं, मरीज को देखभाल करते हैं, तुम अपना फिट रहना है। यू शुड बी मेंटली फिजिकली फिट। यू कैनॉट अफोर्ड टू फॉल सिक बिकॉज यू आर लुकिंग आफ्टर सिक पर्सन। तो ऐसे एक बारीक से बारीक चीज भी वो मतलब ध्यान देने के लिए मुझे कहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज ही इज अ वेरी मेटिकुलस मैन। गांधी जी के आदर्शों को आत्मसात करते हुए नरेंद्र मोदी ने शुरू से ही इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छता हर दिन का काम है और हम सबको इसकी आदत डालनी चाहिए। रमेश मेहता मुंबई की एक घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि कैसे मोदी सारी चीजों को व्यवस्थित रखते थे। मुंबई में जब भी उनको आना होता था, ये हम भाग्यशाली थे, हमारे घर ही उनका निवास हो। हमारे घर नहीं कहना चाहिए, वो कहता था वो मेरा घर है। जो भी कपड़े पहनते थे उसमें हमेशा स्वच्छता रहती थी। उनका मैं उनकी विशेषता मानता हूँ कि कोई किसी भी तरह कैसा भी कपड़ा पहन लिया, ऐसा नहीं होता था। कुर्ता पायजामा पहनेंगे पर वो एकदम व्यवस्थित होगा। मेरे घर में उस समय जो भी घर था उसमें एक कमरा उनका होता था। उनकी हर चीज़ें उसके स्थान पर ही होती थी। जैसे उनको पता है कि सुबह मुझे माला करनी है तो रात को ही वो सारी तैयारी करके सोते थे, सुबह इधर उधर ढूंढना ना पड़े, जल्दी उठते थे।
जल्दी उनका स्नान और सब हो जाता था, वो सारा ओमकार हो जाता था बाद में, तो हर चीज़ अपने स्थान पर रहती थी। नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ सामाजिक बनावट को बल्कि राजनीतिक सोच को भी नए आयामों से देखने का सभी को अवसर दिया है। पुनीत मित्तल याद करते हुए कहते हैं कि कैसे मोदी ने राजनीतिक कार्यक्रमों को एक आम कार्यकर्ता की नजर में एक नया आयाम देने का काम किया। जो उस व्यक्ति का औचित्य देखिए, अगर आप देखते होंगे दुकानों पे सनशेड ऐसे होते हैं और झंडे ऐसे लगाए तो वो झंडे झुक गए, तो कहते हैं हमको शोक में बुलाया है क्या। और उस अधिकारी को उन्होंने तुरंत निर्देशित करा कि ये शोक का विषय नहीं है, कार्य समिति है तो ये हर्ष का विषय है, और मैं शाम को वापस आऊँगा मसूरी से, मेरे को सारे झंडे सीधे चाहिए। मतलब छोटी छोटी बातों को उनका वॉच करना मेरे को अच्छा लगा। नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी दृष्टिकोण की मिसाल एक नहीं अनेक है। अमरनाथ शर्मा बताते हैं कि कैसे मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की स्वर्ण जयंती यात्रा को लेकर एक व्यापक खाका तैयार किया था, जो उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है। सुबह रथ यात्रा वो जानी थी पठानकोट नूरपुर की तरफ, तो मोदी जी ने स्थानीय एमएलए को बुलाया और 2 कार्यकर्ता और लिए और उनको बोला कि जाओ यहाँ से अभी गाड़ी लो और यहाँ से नूरपुर तक का जो रास्ता है उसको पूरा देख के आओ कि कहीं कोई टनल ज़्यादा नीची तो नहीं है, या कहीं कोई पुल ज़्यादा तंग तो नहीं है, या पुल के ऊपर कोई गेट तो नहीं है, ताकि जो हमारे रथ की ऊंचाई है क्या वो उस गेट को निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। तब ऐसा पाया गया था कि 1-2 जगह कोई ऑब्स्ट्रक्शन निकले थे कि यहाँ से रथ नहीं गुजर सकता है, तो थोड़ा सा रास्ता बाईपास होके निकाला था। तो हम हैरान रह गए, हम सुबह सोच रहे कि देखो कि इन्होंने रात को ही ये सारी व्यवस्था बना ली, और रात को ही इन्होंने, इनके दिमाग में ये चल रहा था कि आगे कोई पहाड़ी रास्ता है कि कहीं कोई खराब रास्ता ना हो। नरेंद्र मोदी की सूक्ष्मता, सजगता, योजनाबद्ध तरीकों और अनुशासित जीवन के प्रति अनुराग ने सभी भारतीयों को हमेशा से प्रभावित और प्रेरित किया है। सही अर्थों में नरेंद्र मोदी का जीवन उनकी कार्यक्षमता और उच्च मानकों की ओर उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं।